नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लिंगियाडीह शासकीय आत्मानंद हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की 50 छात्राओं को निगम आयुक्त कुणाल दुदावत ने साइकिल प्रदान की। बोर्ड एग्जाम में मेधावी विद्यार्थियों को यहां आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। सुनील गुप्ता ने कहा, जनप्रतिनिधियों और सरकार के प्रयासों से सरकारी स्कूल भवनों और यहां पढ़ाई में बड़ा परिवर्तन आया है। नए कमरे, बाउंड्री वॉल और वाहनों के लिए शेड निर्माण की मांग पर आयुक्त ने बताया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मद से लिंगियाडीह सेजेस की तस्वीर बदलेगी। साथ में विद्यार्थियों को शिक्षकों की सहूलियत के साधन जुटाया जाएगा। इस मौके पर छात्राओं ने छत्तीसगढ़ी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस क्लासरूम प्रदान किए जा रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और इससे जो एक्सपेक्टेशन है कि आप साइंस के फील्ड में एक्सेल करें, मैथ्स के फील्ड में एक्सेल करें, बायोलॉजी के फील्ड में एक्सेल करें और अच्छे मुकाम तक पहुंचे। आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, बहुत सारे लोग भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है टेक्नोलॉजी के साइंस के फील्ड में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हैं, नासा में जाना चाहते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ हो सकता है और आप सभी इन सुविधाओं को अवेल भी कर रहे होंगे। नए शिक्षा सत्र में रतनपुर स्थित उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नव प्रवेशित छात्राओं को शिक्षा के प्रति उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में प्रवेश उत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने मां सरस्वती की पूजा वंदना कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद अतिथियों ने बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। बच्चों को पाठ्य सामग्री भेंट कर मुंह मीठा कराया गया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 9वीं की करीब 95 नव प्रवेशित छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान मौजूद अतिथियों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्कूली विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आत्मानंद स्कूल बनाकर स्कूली शिक्षा को बड़ा महत्व दिया और सभी जगह उत्कृष्ट विद्यालय खुलने की बात की। वैसे ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस का निर्माण हुआ। मुझे लगता है कि उनकी जो दूसरी प्राथमिकता है कि स्कूली शिक्षा जब तक बच्चे पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक छत्तीसगढ़ समृद्ध नहीं होगा। तो हम लोग आज उसी में स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण करने आए थे। उनके शाला प्रवेश पर उनको जो किताबें मिली हैं वो देने के लिए यहाँ पर साइकिल मिला है, सुविधा मिली है। वो निरंतर स्कूल प्रतिदिन समय पर उपस्थित हों और अध्यापन जो किया जाता है, करवाया जाता है, उसको ध्यान दें और पढ़ाई अच्छे से करें। एक बार फिर से शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में ईडी ने अधिकारियों और व्यवसायियों के यहाँ छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। सुबह से लेकर शाम तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह कार्यवाही चलती रही। बिलासपुर के तिफरा स्थित हाईटेक न्यू बस स्टैंड के सामने अंबे प्लाजा स्थित साई जीएसी के ऑफिस पहुंचकर ईडी की टीम ने घेराबंदी कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी तरह रामा वैली स्थित संजय शेंडे के मकान में भी छापामार कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि संजय शेंडे हाल ही में किसी से रीसेल में मकान खरीदा है और वह सोलर पैनल का कारोबार करते हैं। खबर यह भी आ रही है कि संजय को शहर के किसी बड़े व्यापारी का सहयोग है। संत कबीर समाज के पंथ गुरु प्रकाश मुनि के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। इस कृत्य से समाज के लोग काफी आहत और नाराज हैं। सर्व कबीर पंथी समाज ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने मुंगेली कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में ज्ञापन सौंपा गया है। आपत्तिजनक पोस्ट से कबीर पंथ समाज की सामाजिक और धार्मिक आस्था को गहरी चोट पहुंची है। लिहाजा समाज ने चेतावनी दी है कि अगर पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो संपूर्ण कबीर पंथ समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। शरारती तत्व साहब के नाम से फर्जी आईडी बनाए हैं
और उसमें डीपी हमारे गुरु माता हमारे पंच श्री प्रकाश नाम साहब की धर्मपत्नी का डीपी लगाकर उसमें अश्लील फ़ोटो एवं मैसेज वायरल किया जा रहा है, जिसके द्वारा साहब का नाम धूमिल हो रहा है। हमारी मांग है कि इस प्रकार से जो व्यक्ति ये कृत्य कर रहा है उसके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई हो। दामा खेड़ा पंच प्रकाश में हमारे गुरु दरबार में हमारे वहाँ फर्जी आईडी बनाकर वहाँ गलत उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए ना हम लोग पूरा सर्व कबीरपंथी समाज वहाँ इसके विरोध में हैं, तो इसके लिए जरूर से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ओवरफ्लो होने से गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पीछे शासकीय आवास में पानी भर गया, जिससे घर में रखा सामान भी भीग गया। कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी के परिजन ने बताया, टंकी भरने के बाद भी मोटर अक्सर चालू रहता है, जिससे आसपास पानी भर जाता है। पानी आने से घर की खराब हुई हालत देखते हुए परिजनों ने कहा, परेशानी काफी समय से है। सहगल गली पहुंच मार्ग की हालत भी काफी दयनीय है। डीसी कॉलेज परिसर का क्वार्टर है और ये पानी टंकी है ना, और यहाँ ये पानी की आए दिन समस्या होती है ओवरफ्लो की, है ना, और ये बस घरों में घुसता है पानी, आए दिन की ये समस्या रहती है। नुकसान होता है भैया, सारा सामान पड़े रहते हैं, पानी घुस जाता है। ड्यूटी में हाँ, मैं ड्यूटी में रहते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं। जब उठा तो हमें लगा बारिश की पानी होगी, है ना। जब बाहर निकले तो पता चला कि ओवरफ्लो चल रहा था, है ना। और हम यहाँ जो रहते हैं ऑपरेटर, उनके घर गए, उनको उठा के लाए और बंद करवाए उनका सप्लाई, हाँ चालू करके छोड़ दिए थे। ट्रेनों के लेट लतीफे से यात्रियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आजाद हिंद एक्सप्रेस, उत्कल दुरंतो एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे देरी से अब भी चल रही है। इसके चलते इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री बेहद परेशान हैं। रेलवे के अधिकारी ये बताने में असमर्थ हैं कि ट्रेन अपने निर्धारित समय में कब आएगी। उन्हें तो यात्रियों की कोई चिंता ही नहीं है। बीते 8 महीने से ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी घंटे विलंब से चल रही है, मगर रेलवे के अधिकारी चुप्पी साधे अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। रेलवे के अधिकारी ये बताने में असमर्थ हैं कि ट्रेन अपने निर्धारित समय में कब आएगी। उन्हें तो यात्रियों की कोई चिंता ही नहीं है। बीते 8 माह से ट्रेन अपने निर्धारित समय से नहीं चल रही है। रेलवे के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। बीते 7 से 8 महीने से यात्री इसी आस में हैं कि शायद ट्रेनों का परिचालन सुधर जाएगा, लेकिन स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। रोज की तरह शुक्रवार को भी सभी प्रमुख ट्रेनों के लिए यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। आजाद हिंद एक्सप्रेस 10 घंटे विलंब से पहुंची। इसी तरह आने और जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस 6 घंटे और 9 घंटे विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ये सभी प्रमुख ट्रेनें हैं और साल भर इनमें भीड़ रहती है। यात्रियों के बीच पूछ परख होने के बाद भी रेल प्रशासन इन ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका सीधा खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं, जबलपुर संतरागाछी एक्सप्रेस 10 घंटे, रानी कमलावती एक्सप्रेस 5 घंटे, उत्कल एक्सप्रेस 8 घंटे, हीराकुंड एक्सप्रेस 5 घंटे विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों में रेलवे के प्रति खासा आक्रोश देखने को मिला। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन द्वारा कोरबा विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस का ईस्ट कोस्ट मध्य रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आम्बोदला रेलवे स्टेशन में अतिरिक्त ठहराव की सुविधा दी जा रही है। यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए होगी। कोरबा से चलने वाली यह ट्रेन 2:20 पर आम्बोदला स्टेशन पहुंचकर 1:22 पर रवाना होगी। इसी तरह विशाखापट्टनम से चलने वाली कोरबा लिंक एक्सप्रेस आम्बोदला रेलवे स्टेशन में 1:22 पहुंचकर 2 मिनट बाद वहां से छूटेगी। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत किशनपुर रामभद्रपुर सेक्शन के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण कार्य के चलते 23 से 25 जुलाई तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 25 जुलाई को रक्सौल से रवाना होने वाली सिकंदराबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होकर चलेगी। 23 जुलाई को रक्सौल से रवाना होने वाली हैदराबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर चलेगी। इसी तरह 25 जुलाई को दरभंगा से रवाना होने वाली सिकंदराबाद एक्सप्रेस समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर चलेगी।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ विशेष समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों राजधानी में हुए नग्न प्रदर्शन के बाद आंदोलन करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विरोध किया जा रहा है। सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। राजधानी के विधानसभा रोड में युवाओं का नग्न प्रदर्शन सरकार के उत्प्रेरित करने से हुआ है। अगर समय रहते फर्जी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। प्रेस क्लब में अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने आगे अपना पक्ष रखते हुए कहा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी हथियाने वाले 267 में से इस आंदोलन के बाद केवल 11 लोगों को निकाला गया है। उनका हक छीनने वाले बाकी लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। समुदाय विशेष के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने गिरफ्तार साथियों की सशर्त रिहाई की मांग सरकार से की है। ऐसा नहीं करने पर 1 सप्ताह बाद प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। जिन आंदोलनकारियों को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है उनको निशर्त रिहा करे। अगर सरकार निशर्त रिहा नहीं करती है तो हम पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और इस संपूर्ण आंदोलन की जवाबदारी जैसे आज सरकार बच रही है वैसे ही उस उग्र आंदोलन जिसकी रणनीति अभी तैयार हम करेंगे, उस आंदोलन की संपूर्ण जवाबदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। युवाओं ने साफ कह दिया कि सरकार और विपक्ष में बैठे उनके समाज के नेता अपनी पार्टी से बंधे हैं। वो सीधे तौर पर उनकी मांगों पर दबाव या बयान देने से बच रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए प्रदेश में सरकारी कुर्सी पर जमे लोगों के कारण अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के बहुत से युवा बेरोजगार हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तारबहार से गांधी चौक तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान अप्रिय स्थिति से निपटने यातायात पुलिस के जवान टीम के साथ मौजूद थे। सड़क किनारे लगे ठेले खोमचे जब्त करने की कार्यवाही की गई। व्यस्ततम रोड होने के कारण अतिक्रमण करने से यातायात बाधित हो रहा था। आसपास के लोगों की शिकायत पर नगर निगम आयुक्त ने बेजा कब्जाधारियों को हटाने आदेश दिया, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।